चूँकि आपसे सर वहाँ पे बात नहीं हो पाती इसलिए पूछ रहा हूँ। सर कुछ शिक्षकों की ऐसे मूल बुनियादी जो हैं समस्याएँ शायद आप तक भी पहुँची होंगी या आप तक नहीं पहुँची होंगी सर। जो नए नियुक्त शिक्षक हैं, जो व्याख्याताओं की सर तकरीबन 7,000 के आसपास की बहाली हो चुकी है, उनके सर वेतन को लेकर काफ़ी ज़्यादा परेशानी आ रही है। जो आप लोगों ने तय किया है सर 3 साल का प्रोबेशन पीरियड, पहले बार में 70% मिलेगा, उसके बाद तो होता ये है सर जो आप लोगों ने डिसाइड किया था सर सब वक़्त की पहले साल में वेतन का जो मूल रहेगा वो 70% मिलेगा, उसके बाद 80 और उसके 90। लेकिन जो अब जो कई सारे स्कूलों से ये शिकायतें आ रही है या व्याख्याता हम तक अपनी परेशानी बता रहे हैं, उनमें ये कहना है कि उनके भत्तों में भी कटौती की जाती है, जबकि जो आदेश निकला था सर उसमें यह स्पष्ट था कि वेतन और भत्ते जो है वो अन्य सरकारी कर्मचारी की तरह ही दे होंगे। मूल वेतन में जो है वो 70%, 80% और 90% की कटौती होगी। तो इस संदर्भ में क्या सर कुछ आप तक शिकायतें पहुंची है या इस संदर्भ में कुछ संज्ञान लेंगे अगर इस तरह के मामले आए हैं तो? नहीं देखिए, ऐसी कोई विषय तो हमारे पास नहीं आया। अगर कोई क्षेत्र विशेष में कोई ऐसी दिक्कत है तो उस पर निश्चित तौर पे हम लोग जानकारी लेंगे। और ये केवल शिक्षा विभाग का विषय नहीं है, ये एक नीतिगत निर्णय में जब कोविड तत्समय था तो वित्त विभाग की ओर से ये सभी मतलब जीएडी के माध्यम से भले आदेश जारी हो, लेकिन मूलतः वित्त विभाग का ये निर्देश है कि सभी जो नई नियुक्तियां हैं उनमें मितव्ययता और वित्तीय खर्च को सीमित रखने की दृष्टि से ये आदेश जारी हुआ है। इसको हम लीगली एग्जामिन कर लेंगे अगर कोई इस प्रकार का विषय है। सर पेंशन प्रकरण को लेकर सर, चूंकि संवेदनशील, आपने खुद भी कई सारे प्रकरणों को देखा है, पेंशन का प्रकरण सर बहुत संवेदनशील होता है, लेकिन शिक्षा विभाग में सबसे ज़्यादा शिकायतें आती है कि जो 6 महीने पहले से जो तैयारी होनी चाहिए या अंतरिम राहत मिलनी चाहिए वो चीज़ें नहीं मिल पाती है। पेंशन प्रकरण का लंबे समय तक लंबित हो जाता है। कुछ जगहों पर तो ये शिकायतें आती है कि बाकायदा ठेका प्रकरण चल रहा है, 50,000 70,000 रुपया दीजिए तो मैं निकलवा दूँ। क्या सर पेंशन प्रकरण को लेकर कुछ सर संज्ञान लेंगे जो भटक रहे हैं रिटायरमेंट के बाद 30 साल 35 साल सेवा के बाद भी? देखिए, इसमें तो माननीय उच्च न्यायालय के निर्देश पर एक उच्च स्तरीय समिति भी बनी हुई है जो सचिव वित्त जिसके अध्यक्ष हैं, और हमारे यहाँ से नोडल अधिकारी भी उसमें नियुक्त हैं। पेंशन प्रकरणों में किसी भी विभाग को दिशा निर्देश देने के उस समिति को अधिकार है, क्योंकि वो माननीय उच्च न्यायालय के निर्देश पर वो समिति गठित है। जो मुख्यतः 2-3 कारण हैं जिनकी वजह से पेंशन प्रकरण जिसको कहना है कि लंबित रहते हैं, वो एक तो संबंधित के सेवा अभिलेखों का संधारण ना होना, उसमें जो स्थानीय स्तर पे सेवा पुस्तिका है या जीपीएफ का अकाउंट बुक है, उसमें कितनी राशि संबंधित ने आहरित की है या नहीं की और कितने की कटौती हो गई नहीं हुई, ये रिकॉर्ड जब तक नहीं मिलेगा तो उसका फाइनल निराकरण नहीं हो पाता। दूसरा है जो अनुशासनात्मक कार्रवाई के प्रकरण है। यदि किसी कर्मचारी के विरुद्ध कोई विभागीय जांच प्रकरण चल रहा है तो उसका ग्रेच्युटी पेमेंट नहीं हो पाता है। लेकिन इस प्रकार के प्रकरणों में भी हम लोग प्रयास करते हैं कि 100% प्रत्याशित पेंशन का भुगतान कर दिया जाए ताकि पेंशन संबंधी दिक्कत ना हो, और यदि कोई रिकवरी बाद में डी में आती है तो ग्रेच्युटी से उसको रिकवर कर लिया जाए। लेकिन ये मुख्यतः ये 2 कारण रहते हैं। लगभग 2 लाख शिक्षक शिक्षा विभाग में कार्यरत हैं, मानव संसाधन की संख्या बहुत ज़्यादा है, तो संभवतः इस कारण से ये कुछ जगह ऐसी स्थिति आती है। निश्चित तौर पे इसकी समीक्षा करके हम लोग इसमें सुधार लाएंगे। सर एक आखिरी सवाल मेरे तरफ से, साथी करेंगे। वेतन विसंगति को लेकर सर काफ़ी सारे प्रकरण है, कई सारे ज्ञापन मैं आए दिन देखता हूं सर आपको सौंपा जाता है। वेतन विसंगति को लेकर सर क्या सरकार सोच रही है? आप तक जो शिकायतें पहुंची है, ज्ञापन पहुंचे हैं, उस पर क्या कुछ विचार हो रहा है? महंगाई भत्ते की मांग है, उसकी भी लगातार डिमांड हो रही है। इन संदर्भों में सर क्या कुछ आश्वस्त करना चाहेंगे? देखिए, वेतन विसंगति में मैं शिक्षा विभाग की जानकारी आपको दे सकता हूँ। उसके बारे में जो शिक्षक सहायक शिक्षक एलबी जो संघ है, उन्होंने बीच में एक विषय रखा था, तो उसके बारे में परीक्षण के लिए और शासन को अनुशंसा के लिए एक समिति का गठन किया गया, जिसकी बैठक भी एलबी संघ के पदाधिकारियों के साथ हो चुकी है। अब वो समिति अपना प्रतिवेदन जो है शासन को सौंपेगी और शासन को उसके बाद में निर्णय लेना है, क्योंकि उसमें वित्तीय कुछ विषय भी हैं जी। और जो सामान्य प्रशासन विभाग से संबंधित जो विषय हैं उसके बारे में एक समिति गठित है, और वो समिति प्रमुख सचिव वाणिज्य उद्योग की अध्यक्षता में गठित है। उसकी एक बैठक हुई है जिसमें
शासकीय अधिकारी कर्मचारी संघ ने 14 बिंदु अपना एक वो दिया है, लेकिन उसमें और एक कुछ, क्योंकि उसमें बहुत सारे अलग अलग प्रकार के मैटर हैं, अलग अलग विभागों के संघ उसमें अपनी बात रिप्रेजेंट करना चाहते हैं, तो उसकी आगामी बैठकें अभी होंगी, जिसमें अन्य जो संघ है या अन्य विभागों के जो कर्मचारियों के संघ है वो अपनी बात अभी रखेंगे, वो अभी प्रक्रिया नहीं है। सर ये